चलिए हम लोग आते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस पे। देखिए हम लोग यही कहते हैं, जो बुकिश डिफिनेशन हो क्या है, उसमें कहा गया जाता, मान ली मैं कोई नॉर्मल क्रॉस कराऊं, सपोज करिए नॉर्मल क्रॉस हमारी है, तो हमारी क्रॉस ध्यान दीजिए, हमारे पास ये कोई नॉर्मल क्रॉस में लिख रहा हूं और क्रॉस हमारी है, मान लीजिए हमने कह दिया है हमारा मेल, यहाँ पे प्योर, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमने कहा रेड फ्लावर वाला प्लांट है, क्रॉस कर दिया इसको फीमेल, तो कैसी होगी, अगर मान लीजिए नॉर्मल क्रॉस हमको कराना है तो इसका क्या होगी, कंट्रास्ट होगा, रेड का हो जाएगा व्हाइट, तो फीमेल आपका हो जाएगा प्योर, यहाँ पे व्हाइट हो जाएगी। जहां से हम क्रॉस की शुरुआत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। और जिनको जरा भी डाउट हो, याद रखिएगा, ऐसी क्रॉस जिसमें क्या हो, पेरेंट प्योर हो और कंट्रास्ट फॉर्म में करेक्टर हो, उसे कहते हैं नॉर्मल क्रॉस। तो देखिए मेल भी आपका पी फॉर प्योर है, फीमेल भी पी फॉर प्योर है, और करेक्टर देखिए मेल में अगर रेड है तो फीमेल में व्हाइट है, मतलब कंट्रास्ट है, एक में डोमिनेंट एक में रिसेसिव होना चाहिए, है यहाँ पर। ठीक, अब इस क्रॉस को कराएंगे, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा F1 जनरेशन, आप जानते हैं मिलती है, और हम सब जानते हैं कि F1 में खाली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है, यानी रेड और व्हाइट में से कौन आए, खाली बस यहाँ पे रेड आएगा, और ये भी रेड कैसा होगा आप जानते हैं, ये हाइब्रिड होगा, F1 हमेशा हाइब्रिड होता है। ठीक, ये हमारे पास दो जनरेशन हो गई, एक का नाम है पेरेंटल जनरेशन, एक का नाम है F1 जनरेशन। अब देखिए जैसा इसमें जरा, अभी मैं सारी बातें बिल्कुल बुकिश कर रहा हूं, ट्रिक हम बाद में देखेंगे अभी। तो बुकिश क्या बात, देखिए बैक क्रॉस, बैक मतलब पीछे, तो अगर मेरे पास दो ही जनरेशन है P1 और F1, तो हम कह सकते हैं कि ये पीछे वाली जनरेशन P1 है और आगे वाली F1 है, तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि वह क्रॉस जिसमें पेरेंटल जनरेशन के किसी भी प्योर ऑर्गेनिज्म का F1 जनरेशन के हाइब्रिड से क्रॉस किया जाता है, वही हमारी होती है बैक क्रॉस। यानी कि अगर मैं क्या को ध्यान दीजिएगा, हमारा हाइब्रिड है ना, तो अगर मैं इसको क्रॉस करा दूं इससे, देखिए तो आपकी एक बैक क्रॉस हो गई B1, BC1 का दिया मैंने, ये हमारी BC1 हो गई। और इसी प्रकार से आप चाहे इसको इस वाले से क्रॉस करा दीजिए, जो आपका ये डोमिनेंट वाला है, ये भी क्रॉस आपकी बैक क्रॉस आपकी हो जाएगी, बैक क्रॉस नंबर 2 हो जाएगी। तो क्या देखना है हमको, ध्यान दीजिएगा कि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है, इसी F1 जनरेशन के हाइब्रिड को पेरेंटल जनरेशन के किसी भी प्योर से, चाहे आपका प्योर रिसेसिव वाला हो, इससे क्रॉस करा दीजिए, भी बैक क्रॉस होती है, या अगर आप उसके पेरेंटल जनरेशन के प्योर डोमिनेंट से क्रॉस करा देंगे, भी क्रॉस हमारी बैक क्रॉस होगी। ठीक है ना, ये बात बुक में लिखी हुई है। लेकिन देखिए हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक सीखना है, जिससे अपने न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसा एक बात आप देख पा रहे होंगे ना, एक ऐसा है हाइब्रिड है, ये लोग कैसे देखिए प्योर हैं, प्योर हैं। तो अब ये सारी कहानी बंद करिए, क्या याद करना है कि वो सारी की सारी क्रॉस जिसमें कि एक हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस कराते हैं, वो बैक क्रॉस होती है, ध्यान दीजिए। तब यहां से हमारी बैक क्रॉस क्या हो गई, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या निकला कि वे सारी की सारी क्रॉसेज जहां पे क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को किससे क्रॉस करते हैं, किससे, प्योर से। तो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को अगर प्योर ऑर्गेनिज्म से क्रॉस करेंगे, वो क्रॉस हमारी बैक क्रॉस हो जाएगी। अब ये कहानी भूल जाइए, छोड़ दीजिए कि वह क्रॉस जिसमें कि F1 जनरेशन के हाइब्रिड को पेरेंटल जनरेशन के प्योर से क्रॉस करते हैं, बैक क्रॉस कहलाती है। तो बुकिश डिफिनेशन छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना होगा तो लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हमें कोई मतलब इसका नहीं है। ये वाली बात याद रखिए, अगर किसी भी क्रॉस में या किसी भी कैरेक्टर के लिए आपको लग रहा है कि एक हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया जा रहा है, तो क्रॉस आपकी बैक क्रॉस होगी। ठीक है ना, एक क्रॉस बैक क्रॉस होगी। तो क्या हमको फार्मूला मिला, हमको यही बात मिली बस कि बैक क्रॉस क्या है, आपके सामने यही है। इसको आप याद करिए, मैं यहां पे स्टार लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी में से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्रॉस बैक क्रॉस हैं, लेकिन इसी में से ध्यान दीजिएगा जो ये वाली जो बैक क्रॉस नंबर 1 है, जिसमें कि हमने क्या किया है, F1 जनरेशन के हाइब्रिड को पेरेंटल जनरेशन के प्योर एंड रिसेसिव से क्रॉस कर दिया है, प्योर एंड रिसेसिव से। तो आपकी क्रॉस क्या होगी, बैक क्रॉस तो होगी, टेस्ट क्रॉस भी हो जाएगी। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है भाई, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हाइब्रिड को क्रॉस कर दिया जाए किससे, रिसेसिव से। अब मैंने आपसे कहा था कि रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा ही प्योर होता है, तो रिसेसिव को प्योर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहे लिख सकते हैं, लिख लीजिए, है ना। रिसेसिव कैरेक्टर तो हमेशा ही प्योर होता है, तो चाहे यहाँ पर प्योर लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ पे आपका सही है। चलिए हम प्योर लिख भी दे रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्योर, प्योर रिसेसिव। तो ये वाला क्या बन गया आपका, ये वाला आपका बन गया टेस्ट क्रॉस।
अब देखिए जैसा जो टेस्ट क्रॉस होती है वो बैक क्रॉस भी होती है। क्यों होती है भाई? देखिए यहां पर हाइब्रिड को हमने प्योर से क्रॉस कराया, तो हाइब्रिड को प्योर से कराया इसलिए क्या हो गया? बैक क्रॉस हो गई। लेकिन इसी हाइब्रिड को आगे लिखा है प्योर रिसेसिव से क्रॉस किया, तो रिसेसिव के नाते क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस हो गया। यानी याद रखना है कि हर टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस भी होती है, हर टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस भी होती है, बात आप याद रखिएगा। तो बस यही दो ट्रिक आप समझिए और इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये दो बात समझना है, हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया, बैक क्रॉस। लेकिन अगर जो प्योर है वो रिसेसिव हो गया तो फिर आपका बैक क्रॉस के साथ साथ क्या होगी? टेस्ट क्रॉस भी हो जाएगा। यानी टेस्ट क्रॉस भी है और बैक क्रॉस भी है, दोनों है। ठीक है ना? तो हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया, प्योर चाहे आपका डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्योर से मतलब है। एक क्रॉस आपकी बैक क्रॉस हो जाएगी। लेकिन अगर जो प्योर है अगर रिसेसिव अगर हो गई तो फिर आपकी बैक के साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी हो जाएगी, क्योंकि इस क्रॉस की मदद से हम किसी ऑर्गेनिज्म के प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक मिक्स क्रॉस लिखने जा रहे हैं और आप बताएंगे कि कितने कैरेक्टर के लिए ये बैक क्रॉस है और कितने कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन लीजिए, इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं भाई? बताइए जरा सा, अगर इसमें से किसी को कोई डाउट है कि बैक क्रॉस क्या होती है और टेस्ट क्रॉस होती है क्या, तो आप जल्दी बताइए, हम उसको दोबारा देख लें। बैक क्रॉस, हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होती है? हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस भी होती है और होती क्या है? हाइब्रिड को प्योर रिसेसिव से क्रॉस कर दिया तो वही आपका हो जाएगा बैक क्रॉस, साथ टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। इतनी सी बात आप याद रखिए, बाकी बुकिश डिफिनीशन से बात बनने वाली नहीं है। क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम, आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मेरा एक क्रॉस है, एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्रॉस लिख रहा हूं, हमारा जहां पर मेल है ये है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मेल है प्योर मान ली रेड फ्लावर कलर वाला, फिर यहाँ पर है हाइब्रिड टाल प्लांट हाइट वाला, और फिर हमारा है प्योर यहाँ पे राउंड सीड वाला, राउंड सीड। इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये फीमेल है और फीमेल हमारे जो यहाँ पर है ये है हाइब्रिड रेड, ये हाइब्रिड रेड है। और प्लांट हाइट में हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्योर यहाँ पे ड्वार्फ है और सीड शेप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सीड शेप में ये हमारी जो है वो है प्योर रिंकल्ड। आपके सामने हमने 3 कैरेक्टर लेके क्रॉस लिख दिया है, आपको बताना है इसमें कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है और कितने कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है। 3 हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। और आप थोड़ा ये भी मेंशन करिएगा कि किस कैरेक्टर के लिए, नंबर तो बताइए ही बताइए, 1 2 3 जो भी बताइए, कैरेक्टर का नाम भी बताइए कि किस कैरेक्टर के लिए ये गिवन क्रॉस बैक क्रॉस है, किस कैरेक्टर के लिए बैक और टेस्ट दोनों है, और किस कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। मतलब सिंपली हमने एक मिक्स क्रॉस लिख दिया है ना। आप बताना है कि कितने कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है, उस कैरेक्टर का नाम बताइए, कितने के लिए बैक क्रॉस है उसका नंबर और नाम बताइए कैरेक्टर का, और कितने कैरेक्टर के लिए ये नॉर्मल क्रॉस है उसका नंबर और नाम आप बता रहे हैं। यही देखिए, यही कॉन्सेप्ट है। डिफिनीशन खाली पढ़ेंगे बुकिश तो कुछ भी हो नहीं पाएगा भाई, ध्यान दीजिए। आप लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, यही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, यही आपको क्वेश्चन भी देते हैं। जल्दी बताइए। हाँ देखिए, मैं बोल रहा हूं कि रेड और व्हाइट जो आप जानते हैं फ्लावर कलर होता है, टाल और डार्क आप जानते हैं प्लांट हाइट होता है, और राउंड और रिंकल्ड आप जानते हैं सीड शेप होता है। मैंने पहले दिन सारी बात आपको बताया था और आपको याद भी होगा। जल्दी बताइए आप लोग, पहले बताइए। हम बात कर लें पहले बैक क्रॉस के लिए, जो आप कहेंगे वही मैं लिखूंगा, बैक क्रॉस। तो पहले आप बताइए कि कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस है कितने कैरेक्टर के लिए है और किस कैरेक्टर के लिए है। दूसरा आपको बताना है टेस्ट क्रॉस कितने कैरेक्टर के लिए है और किस कैरेक्टर के लिए है। और थर्ड आप बता रहे हैं नॉर्मल क्रॉस, तो कितने कैरेक्टर के लिए और किस कैरेक्टर के लिए है, बताइए सोच के।
मंजू कहना है कि नॉर्मल क्रॉस है फॉर टॉल एंड राउंड, मतलब प्लांट हाइट और सीड शेप के लिए नॉर्मल क्रॉस है, प्लांट हाइट और सीड शेप के लिए नॉर्मल क्रॉस है। और मतलब इनका कहना नॉर्मल क्रॉस है 2 के लिए, और ये 2 कौन कौन से हैं, तो आपने एक लिखा है प्लांट हाइट एंड सीड शेप, इसके लिए ये नॉर्मल क्रॉस है। अब देखिए, देखा चेक कर लिया जाए, नॉर्मल के लिए क्या जरूरी है कि कैरेक्टर शुड बी प्योर एंड कंट्रास्ट, ये होने चाहिए। चलिए प्लांट की हाइट पे आते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल। अब बताओ भाई, जब नॉर्मल क्रॉस में आप जानते हैं कि कैरेक्टर शुड बी इन देयर प्योर एंड कंट्रास्ट फॉर्म, तो फिर जब हाइब्रिड टाल है तो फिर नॉर्मल क्रॉस कैसे होगा भाई, चेक करो मंजू, या चेक करिए। प्लांट हाइट के लिए तो नॉर्मल क्रॉस नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, नॉर्मल क्रॉस होने के लिए कैरेक्टर शुड बी प्योर, प्योर होने चाहिए। यहाँ पे साफ साफ हाइब्रिड टाल लिखा हुआ है, जब आपका प्लांट हाइट में हाइब्रिड लिखा है तो नॉर्मल क्रॉस नहीं हो सकता, यानी आंसर आपका गलत है, ठीक है ना, नहीं होगा, यानी प्लांट हाइट तो आपका नॉर्मल क्रॉस नहीं होगा। अब देखते हैं सीड शेप में, आइए देखिए, यहाँ लिखा है प्योर राउंड और यहाँ लिखा है प्योर रिंकल्ड। हाँ देखिए, यहाँ पे दोनों ही पी पी मतलब प्योर हैं और कंट्रास्ट भी है, राउंड होता है डोमिनेंट और रिंकल्ड होता है रिसेसिव, तो खाली बस 2 नहीं, बस एक के लिए आपका होगा, बस एक के लिए होगा, और कौन सा, सीड शेप, चेक कर लीजिए। तो जो नॉर्मल क्रॉस है वो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए है, किसके लिए, तो है खाली बस सीड शेप के लिए है, और किसी के लिए नॉर्मल क्रॉस नहीं है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। नॉर्मल क्रॉस आप जानते हैं कौन सी क्रॉस होती है, जिस क्रॉस में ऑर्गेनिज्म कैसे हो, प्योर, क्या प्योर लिखा है, प्योर होने चाहिए, प्योर राउंड और प्योर रिंकल्ड। देखिए ये दोनों ही प्योर हैं, और कैरेक्टर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमिनेंट है राउंड और रिंकल्ड यहाँ रिसेसिव है, तो कंट्रास्ट होने चाहिए और प्योर होने चाहिए, तभी आपकी क्रॉस होगी, नॉर्मल क्रॉस होगी, ठीक ना। तो चलिए आपका आंसर मिल गया, 2 नहीं 1 है, और कौन सा है, सीड से, ये हो गया। चलिए बैक पे आते हैं, बैक के लिए क्या जरूरी है, जल्दी बताइए आप लोग, कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है, तो बैक क्रॉस ये बता रहे हैं मंजू की 2 कैरेक्टर के लिए है, रेड मतलब फ्लावर कलर और प्लांट हाइट के लिए, फ्लावर कलर एंड प्लांट हाइट के लिए बैक क्रॉस है। देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने इतनी सी बात पढ़ी है, सारी बुकिश बातें छोड़ी हैं। बैक क्रॉस क्या होती है, तो आप जानते हैं बैक क्रॉस में क्या होता है, हाइब्रिड को किससे क्रॉस करते हैं, प्योर को, तो जिस क्रॉस में हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया गया हो बैक क्रॉस होगी। अब देखिए ऐसा है, यहाँ पर आपका प्योर रेड है, फ्लावर कलर प्योर रेड है, फीमेल कहते हैं हाइब्रिड रेड है, देख रहे हैं हाइब्रिड रेड है, तो आप यहाँ पर आप पा गए प्योर और यहाँ पर पा गए क्या, हाइब्रिड। तो आप देख रहे हैं कि प्योर को हाइब्रिड से क्रॉस किया गया, यानी कैसी होगी, ये हमारी क्रॉस बैक क्रॉस होगी, ये बैक क्रॉस होगी। अब आ जाइए प्लांट हाइट में, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड टाल, देखिए आपका हाइब्रिड टाल है, हाइब्रिड टाल, और इधर क्या है आपका प्योर ड्वार्फ, देखिए आपका एक ऐसा है आपका प्योर ड्वार्फ, देखिए आपका प्योर है और ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड को हमने किससे क्रॉस किया, प्योर से, तो भी क्या होगी, हमारी बैक क्रॉस होगी। इसका मतलब कि आप देख रहे हैं कि फ्लावर कलर को देखिए प्योर को क्रॉस किया किससे, हाइब्रिड से, है ना, तो आप देख रहे हैं ये बैक क्रॉस बनेगा। और प्लांट हाइट में देखिए हमने हाइब्रिड को क्रॉस किया किससे, देखिए यहाँ पर प्योर से, तो भी हमारा बैक क्रॉस होगा, तो बैक क्रॉस आपके 2 होंगे, 2 कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है, किसके किसके लिए, देखिए एक है हमारा फ्लावर कलर के लिए, फ्लावर कलर के लिए है, और दूसरा देखिए 2 के लिए होगी, ध्यान दीजिए, पहला आपका फ्लावर कलर के लिए और दूसरा किसके लिए आपका पा रहे हैं, प्लांट की हाइट के लिए, प्लांट हाइट के लिए भी ये आप बैक क्रॉस पा रहे हैं। तो 2 कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है, किसके किसके लिए, रेड मतलब फ्लावर कलर के लिए और टाल मतलब प्लांट हाइट के लिए बैक क्रॉस है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं टेस्ट क्रॉस भी एक तरह की क्या होती हैं, बैक क्रॉस ही होती है ना, टेस्ट क्रॉस भी एक तरह से बैक क्रॉस की होती हैं। तो अब बताइए टेस्ट क्रॉस कितने के लिए है, ये टेस्ट क्रॉस कितने के लिए है, तो आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है भाई, तो अभी बताया था हमने, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ क्या होता है, हाइब्रिड को हम किससे क्रॉस करते हैं, रिसेसिव से क्रॉस करते हैं, इसमें क्रॉस करते हैं हम हाइब्रिड को किससे,
प्योर रिसेसिव से क्रॉस करते हैं, प्योर रिसेसिव से। ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी आपको, लंबी लंबी डिफिनेशन से काम नहीं बनेगा भाई। ये सब सीखिए 60 वाली। टेस्ट क्रॉस कौन सी होती है? जिसमें हम हाइब्रिड क्रॉस किससे करते हैं? किससे? प्योर रिसेसिव से। चलिए चेक करते हैं। पहला वाला प्योर को क्रॉस किया आपने किससे? हाइब्रिड से। बैक क्रॉस तो हुआ, लेकिन देखिए जो प्योर है वो कैसा है? डोमिनेंट है। प्योर कैसा है? डोमिनेंट है। इसका मतलब ये बैक क्रॉस तो होगा, टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। टेस्ट क्रॉस होने के लिए प्योर का रिसेसिव होना जरूरी है। टेस्ट क्रॉस होने के लिए प्योर का रिसेसिव होना जरूरी है। यानी पहले टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस होना जरूरी है, और बैक के लिए क्या जरूरी है? एक प्योर को एक हाइब्रिड से क्रॉस किया जाए। ये बैक क्रॉस हो गई, लेकिन टेस्ट होने के लिए जो प्योर है उसका रिसेसिव होना जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि रेड आपका रिसेसिव नहीं होता, यानी ये जो क्रॉस बैक क्रॉस तो है, टेस्ट क्रॉस नहीं है। यानी फ्लावर कलर के लिए टेस्ट क्रॉस नहीं, खाली बैक क्रॉस है। अब आ जाइए प्लांट हाइट पर। तो उसमें क्या देख रहे हैं? हाइब्रिड को हमने प्योर से क्रॉस किया तो बैक क्रॉस तो हो ही गई। अब जरा चेक करिए कि क्या ये बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि वह बैक क्रॉस जिसमें प्योर कैसा हो? रिसेसिव होता हो, वो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी हो जाती है। इसका मतलब कि जो हाइब्रिड टाल को प्योर डार्क से क्रॉस कराने की बात की गई है, कैसी है? बैक क्रॉस तो ही है, प्योर रिसेसिव होने के नाते ये टेस्ट क्रॉस भी है। आप देख रहे हैं ये बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। तो खाली एक कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है। किसके लिए? एक कैरेक्टर के लिए। किसके लिए? कौन से आप देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये है टेस्ट क्रॉस है किसके लिए? प्लांट की हाइट के लिए। प्लांट हाइट के लिए ये टेस्ट क्रॉस है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे क्वेश्चन को आप क्रैक करिए, सॉल्व करना सीखिए, तब आप कहेंगे हमको क्रॉस पहचानने आता है। और जब क्रॉस पहचानेंगे तभी तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि बैक क्रॉस क्या होती है? एक हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया, बैक क्रॉस। अब वो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, आपने कहा कि ये वाला खाली बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखिए यहाँ पर एक प्योर को हाइब्रिड से क्रॉस किया गया, बैक क्रॉस हो गया, लेकिन टेस्ट क्रॉस होने के लिए प्योर का रिसेसिव होना जरूरी है। तो क्या आपका प्योर रेड है? रेड रिसेसिव होता है? नहीं होता। आप जानते हैं रिसेसिव कौन होता है? व्हाइट होता है। इसलिए बैक क्रॉस तो है बट टेस्ट क्रॉस नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारी जो बैक क्रॉस, सारी टेस्ट क्रॉसेस बैक क्रॉस नहीं होती, सारी बैक क्रॉसेस टेस्ट क्रॉस नहीं होती, सारी बैक क्रॉसेस टेस्ट क्रॉस नहीं होती, लेकिन सारी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होती है। यानी यहाँ पर मैं नोट एक यहाँ पर छोड़ सकता हूँ क्या? ये बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट में ये बात खूब पूछी गई है। ये राइट है कि रॉन्ग है? क्या वो है कि ऑल द टेस्ट क्रॉसेस आर क्या? बैक क्रॉस। सब की सब एक क्रॉसेज होती है, बैक क्रॉस होती हैं, बट सारी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होती हैं, बट ऑल द बैक क्रॉसेज आर नॉट टेस्ट क्रॉस। ऑल द बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। सारी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होती, सारी टेस्ट बैक होती है, लेकिन सारी बैक जो होती टेस्ट नहीं होती। ठीक है ना। यानी मैं कह दूं आपसे कि सारे टीचर आदमी होते हैं, लेकिन सारे आदमी टीचर नहीं होते। सही है ना। अरे भाई कोई टीचर है तो आदमी होगा अभी। हालांकि आजकल तो रोबोटिक टीचिंग भी हो रही है, तो उनको अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं रोबोटिक्स की बात अगर छोड़ दूं, तो सारे टीचर क्या होते हैं? आदमी होंगे। आदमी मतलब मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन सारे आदमी टीचर कोई जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। कोई आदमी आप टीचर है तो कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई किसान है, कोई कुछ है। ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया ना आपको सारी बातें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिनोटाइप दिया हुआ था, और फिनोटाइप की मदद से आपने ये बताया कि कितने के लिए ये बैक क्रॉस है और कितने के लिए टेस्ट क्रॉस है।